बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि इमरान खान इन एक्शन, हुकूमत की जो कार्रवाइयां थी उसको इमरान खान पहले ही भांप चुके थे और पीटीआई की क़यादत भी भांप चुकी है। इसलिए अब इमरान खान ने जो एक फैसला किया है, एक तो जुनैद अकबर जो है वो फारिग वहां से, और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो तहरीक स्टार्ट करें। तो इमरान खान के पैगामात को जो बाहर लाने की वजह से अलीमा खान साहबा पर क्या हुआ है, उन पर 42 केसेस बना दिए गए हैं। यानी ये हुकूमत, जंग का माहौल जैसे ही बदला, ये अपने उन्हीं कार्रवाइयों पर शुरू होगी। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी आपको कि ये वो हरकतें करेंगे। तो आज इमरान खान के पैगामात जेल से बाहर लाने पर मुझ पर 42 केसेस बना दिए गए हैं। अलीमा खान साहबा का ये कहना है। उन्होंने कहा है कि पेशावर हाईकोर्ट आई केसेस इमरान खान के पैगामात जेल से बाहर लाने पर दर्ज किए गए हैं। और उन्होंने ये बात की है कि जस्टिस वकार अहमद, जस्टिस फराह जमशेद के रूबरू वो पेश हुई। अदालत ने अलीमा खान को 4 हफ्तों की अफाजी जमानत दे दी। और जस्टिस वकार अहमद ने कहा कि आपको मुतल्लिका अदालत में पेश होना चाहिए था। इस पर वकील ने कहा कि 42 केसेस में पेश होना मुश्किल है। तो पेशावर हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि फांसी जमानत के लिए आई हूं। अलीमा खान ने कहा इमरान खान की फैमिली को मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही, मुझे अपने भाई को जेल से बाहर लाना है। कल अडियाला जाऊंगी और इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी जाऊंगी। अलीमा खान का कहना था कि जुनैद अकबर को पब्लिक अकाउंट कमेटी से इस्तीफा देने का पैगाम इमरान खान का दे दिया है। और बानी पीटीआई ने कहा है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी चेयरमैन उमर अयूब जो है वो उसकी जिम्मेदारियां संभाले, और जुनैद अकबर को तहरीक शुरू करने का पैगाम दे दिया गया है। तो बात यह है कि यहाँ पर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, ये हुकूमत जिस तरह कर रही है, इससे तो यही लग रहा है कि इनके हाथ पांव फूले हैं। इमरान खान के बाहर आने का वक्त हो चुका है, ये तो बात 100% कन्फर्म है। और दूसरी जानिब ये जो तहरीक है वो आप देख लें कि कल जो है पाकिस्तान के 58 शहरों में इमरान खान की रिहाई के हवाले से और पाकिस्तान के साथ यकजहती के हवाले से रैलियां निकाली गई। और ये सब कुछ आप देख लें हुआ। और जो किरदार आपने देखा होगा, जो किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वॉरियर ने भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे के जवाब में दिया, वो उसकी मिसाल भी जो है ना वो नहीं मिलती। आप जहां से मर्जी अंदाजा लगा ले कि मामला किस तरह और किस तरीके से जो है इन्होंने खराब किए, क्योंकि इनके पाकिस्तानी मीडिया पर कोई बंदा यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। असल मसाइल भी यही है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने अपने मीडिया को इतना कंट्रोल कर दिया इस हुकूमत ने, चाहे वो पैसों का लालच हो, चाहे वो किसी भी चीज का लालच हो। लेकिन उसके बावजूद अब पाकिस्तान में जब जब मिसाइल गिर रहे थे, मैं हबीब अकरम साहब का ये वीडियो क्लिप सुन रहा था। हबीब अकरम साहब जो है वो सीनियर तजज़ियाकार है, वो कह रहे थे मैं अभी जो है वो डाउट में था कि मैं बात कहाँ से कंफर्म करूं। और उन्होंने बताया कि मैंने लोगों की वीडियोस देखी, रोडों पर खड़े होकर उन्होंने बताया कि ये देखे कराची महफूज है, लाहौर महफूज है, तमाम शहरों से नौजवानों ने किए जिनको ये दुश्मन समझते रहे। और ये बहुत अच्छी बात है कि एस्टेब्लिशमेंट ये चीज भांप चुकी है कि पाकिस्तान का जो नौजवान है वो मुहिब वतन है, वो ही असल में अगले फ्रंट फुट पर लड़ने वाला है। तो इस पर इनको चूंकि इनके लिए सूट नहीं करता, पीपल्स पार्टी और नॉन लीग को ये सूट नहीं करता, इसलिए इन्होंने ये हरकतें शुरू कर दी है। लेकिन इस पर मैं कहना चाहूंगा कि इस वक्त अगर स्टैब्लिशमेंट की 3 साल पॉलिसी को बदलना चाहे तो यकीन करें अभी कोई टाइम नहीं गुजरा, ये पॉलिसियां बदली जा सकती हैं। अगर आप इस अंदरूनी सियासी पॉलिसी को लेकर चलेंगे जो इमरान खान या तहरीक इंसाफ को दबाने की या सोशल मीडिया को दबाने की, तो ये यकीन करें ये मजीद खराबी पैदा होगी। आपने देख लिया होगा कि जंग का माहौल था, कैसे ये लोग फ्रंट फुट पे आए, भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया और हकाइक लोगों के सामने लेकर आए। और पाकिस्तान ने ना को चने चबवाए और उसका भरपूर जश्न भी इन्होंने मनाया। और उन्हीं को जश्न मनाने की पादाश में कि उनको सजा देने का ये मतलब तो यही था ना कि सजा देना, के लोगों को गिरफ्तारियां करनी शुरू कर दी। तो ये वो लोग हैं। और अपोजिशन लीडर जो है पंजाब असेंबली के बुचर, उन्होंने भी ये कहा है कि इनकी जहनीत जो है वो मोदी वाली जहनीत है कि मोदी के खिलाफ जो बात करेगा उसको पकड़ ले। तो ये एक पॉइंट उन्होंने बहुत जबरदस्त उठाया है, क्योंकि ये
बात यही है कि इनको, इनके पूरी फैमिली ने और जरदारी समेत, याद रखें जरदारी ने बिलावल को आगे किया, जरदारी ने कोई बयान नहीं दिया। तो ये वो चीजें हैं जो कौम भी जान चुकी है, दुनिया भी जान चुकी है। तो लिहाजा अब पाकिस्तान को ये सोचना होगा, पाकिस्तान के ताकतवर लोगों को, ताकतवर हलकों को, फैसला साजों को, कि अब हमें बेहतरी की तरफ जाना है। जो हो गया, अब भिन्न भिन्न पोजीशन है सबकी। अगर इस मौके पर स्टैब्लिशमेंट और इस चीज से पीछे हटती है कि जनाब मामला अपने देखे जाए और ओपन छोड़ती है सियासी माहौल को, तो ये स्टैब्लिशमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। और जो दूरियां बड़ी है वो उसमें कुर्बतें आ जाएंगी, ये याद रखे मेरी बात। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि ये जो भारत पाक भारत का जो मामला हुआ, इस पर मैं आपको बताऊं कि चाइना की भी साथ साथ बल्ले बल्ले हो गई है। क्योंकि जो चाइनीज इश्तराक से हमारी सारी चीजें बनी हुई हैं और जो धूल चटाई है हमने भारत को, उसका नतीजा ये निकला है कि ट्रंप चाइना के साथ दोबारा मुआहदा करने पर और टैरिफ कम करने पर जनाब मुतफिक हो गए हैं। और ये आपके लिए भी खुशखबरी है पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान ने अब पाकिस्तान की फौज ने बेहतरीन सलाहियतों से उस असले को इस्तेमाल किया, जबकि भारत के पास राफेल जैसा तैयारा होने के बावजूद वो अपना गिरवा चुके और वो एक्सपोज हो गए कि उनमें ये सलाहियत नहीं है। बात यह है कि जदीद हथियार होना बड़ी बात नहीं है, जदीद हथियारों को चलाने वाला वो बेहतरीन होना चाहिए। और भारत के अंदर से लोग अब कह रहे हैं तजिया निगार कि मोदी को ये पॉलिसी तर्क करनी चाहिए और पाकिस्तान के साथ दोस्ती के हाथ बढ़ाना चाहिए और जो मसले हैं उसको मुज़ाकरात की टेबल पर हल करना चाहिए। और अब देखते हैं क्योंकि पाकिस्तान की क्यादत इस पे क्या करती है, क्योंकि ये इम्तिहान सियासी क्यादत का होगा। जब टेबल पे बैठेंगे तो देखते हैं कि जो मोदी के बहुत करीब है, क्या मोदी से ये बातें मनवाएंगे या प्लेट में रखकर ये सारा कुछ जो हमने अचीव किया है वो दे देंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।